हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे एकदम। तो फिर से आपका स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मेंटोर जी पर। ठीक है, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक नई क्लास, उसी जोश और उसी जुनून के साथ जिस तरीके से हम अब तक की सारी क्लासेस पढ़ते आए हैं, उसी तरीके से आज की क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, कुछ अच्छी बात, एक मतलब बात। अब लास्ट क्लास हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 करा रहे थे। ठीक है, और किसी इमरजेंसी की वजह से, किसी वजह से हमें थोड़ा सा जाना पड़ा। ठीक है, तो आज की क्लास उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या बात कर रहे थे, जरा समझते हैं एक बार। हम्म क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। हमने एक ब्रॉच बनाया। ब्रॉच कैसे बनाया? एक वायर को लिया और उसे सर्कुलर मोड़ दिया। तो कोई वायर है, उसे धीरे 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 बेंड करते गए, और बेंड करने के बाद कैसा बना दिया? सर्कल बना दिया। ठीक है, वायर से बनाया है यहाँ सर्कल, समझते जाना देखो चीजों को। तो ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो वायर है, उससे क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया। वो सर्कल बनाया जिसका डायमीटर कितना था? 35 mm। तो हमें पहली चीज जो नोट करने के लिए दी है वो ये, कि जो डायामीटर है वो कितना है? 35 mm। यानी 35 मिलीमीटर डायामीटर का वायर है। कोई दिक्कत नहीं, वायर वैसे भी पतले ही होते हैं। ठीक है, तो उनमें ज्यादा कोई खास डायामीटर वैसे भी नहीं होता। तो यहां पे दिया हुआ है जो डायामीटर है वायर का वो कितना है? 35 mm। यहां तक बात ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। यानी उस वायर को 5 डायमीटर बनाने में भी इस्तेमाल करा। तो कहने का मतलब है कि वायर से हमने क्या क्या चीज बनाई? वायर से एक तो हमने सर्कल बनाया, और वायर से हमने 5 डायमीटर्स भी बनाए। और उन 5 डायमीटर्स ने क्या करा? उन 5 डायमीटर्स ने डिवाइड कर दिया सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में। 5 डायमीटर थे। ठीक है, फिगर में आपको दिख रहे हैं, ये 5 डायमीटर है। इन 5 डायमीटर्स ने क्या करा? फिगर को डिवाइड कर दिया कितने हिस्सों में? 10 हिस्सों में। कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 हिस्सों में अगर डिवाइड कर दिया, तो कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। हमसे कह रहा है सिल्वर वायर की टोटल लेंथ फाइंड करो। तो अगर हमसे सिल्वर वायर की टोटल लेंथ मांगी है, अब सिल्वर वायर की टोटल लेंथ अगर मांगी है, तो डायमीटर दिया हुआ था 35 mm। अब देखो, सिल्वर वायर इस्तेमाल कहां कहां हुआ है। देखो, अभी अभी क्वेश्चन रीड करके मैंने आपको बताया कि जो सर्कल का सरफेस है, यानी जो सर्कल बना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सर्कल जब बना वायर से। किससे बनाया ये सर्कल? वायर से। भाई वायर को मोड़ा, और मोड़ के पूरा का पूरा क्या बना दिया? सर्कल। तो यानी ये जो वायर, ये जो सर्कल है, ये वायर से बना हुआ है। और वायर से क्या क्या चीजें बनी हुई हैं? और वायर से बने हुए 5 डायमीटर्स। एक, दो, तीन, चार और 5। यानी यहां सर्कल से हमने वायर से, ठीक है, दो चीजें बनाई। अब वायर से जो दो चीजें बनाई उनमें से, अच्छा पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या कह रहा है? हमसे पूछिए टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो वायर की टोटल लेंथ वही होगी जहां जहां हमने वायर को इस्तेमाल किया। अब जिस जगह हमने वायर को इस्तेमाल किया, वही तो वायर की लेंथ हुई। अब वायर को इस्तेमाल कहां कहां किया, ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये जो पूरा सर्कल है ना, इस सर्कल को बनाने के लिए हमने वायर का इस्तेमाल किया। अब अगर किसी सर्कल को बनाने के लिए वायर का इस्तेमाल किया, तो वायर ने क्या करा? उसके बाहर सर्कल के सरफेस को ही तो बनाया होगा।
भाई देखो, सर्कल के अंदर जाके थोड़ी कुछ बना दिया, सर्कल के सरफेस को बनाया, ये बाहर बाहर वाले हिस्से को, और सर्कल के इस बाहर बाहर वाले हिस्से को कहा जाता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो यानी यहां वायर से जो हमने एक चीज बनाई, जो वायर से हमने एक चीज बनाई वो थी सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस, और हमने क्या बनाया, और हमने क्या बनाया देखो, ये पांचों डायामीटर, ये जो रेड हिस्सा है ये मैंने वही मार्क किया है जो वायर से बने हैं, तो ये पांचों डायमीटर भी वायर से बने हुए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, यानी सर्कल के साथ साथ डायमीटर्स से ही आपके डायमीटर्स भी आपके वायर से ही बने हैं। तो वहां भी आपने वायर का इस्तेमाल किया, तो वो भी लेंथ ऑफ वायर में आएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो 5 × d। 5 × d का मतलब है 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर्स भी तो इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। तो यानी हमने यहां यहां इतनी जगह वायर का इस्तेमाल किया है, एक सरकमफेरेंस में किया है और 5 डायमीटर्स में किया है। अब आगे की कहानी आपको पता है, इजी है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr प्लस यहां पे 5 × डायमीटर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने कुछ कही है क्या? नहीं कही, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो जो 2r होता है वो डायमीटर होता है, या फिर ऐसे समझ सकते हो, डायमीटर 35 है, ठीक है। अगर किसी भी फिगर का डायमीटर 35 है तो आप उसकी रेडियस कैसे पता लगा सकते हो? आधा। तो जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 35/2 mm। तो अगर ये रेडियस हो गई तो आपको पता है पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू क्वेश्चन में 35/2 प्लस 5 × d, डायमीटर की वैल्यू 35। अब आप 2 से 2 कैंसिल कर लें, 7 से इसे काटेंगे 5 टाइम्स, 22 के अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 110। एंड इफ यू मल्टीप्लाई 5/35, इफ यू मल्टीप्लाई 5/35 यू विल गेट 175 मे बी, ठीक है। लेट मी चेक, 5 5 जो 25 का 5 कैरी लगा 2, 5 3 जो 15 एंड 2 17, ठीक है। इट विल बी 175 and then you add 110 in 175, you will get 285 mm। यानी कहने का मतलब है कि टोटल वायर जितना आपको इस्तेमाल करना पड़ा वो कितना इस्तेमाल करना पड़ा है? 285 mm। अब यहां तक की बात बताओ भाई, क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है या नहीं? तो भैया हमें तो बिल्कुल क्लियर है कि जो वायर था, ठीक है, जो वायर था उसकी टोटल लेंथ कितनी इस्तेमाल करनी पड़ रही है? 285 mm। अब इतनी बातें क्लियर है तो चले आगे, हैं बिड़ू लोग? तैयार हो बिड़ू लोग? चले आगे तो फिर, चलो 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 देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सेकंड पार्ट में कह रहा है, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है एरिया फाइंड करो भैया ईच सेक्टर का। तो भैया हमें मजबूर कर रहा है ये एरिया फाइंड करने पे, ईच सेक्टर का। चेंज राइट मोड वैल्यू क्लियर, ओके 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 ओके, कीप। चलो, तो कह रहा है भैया कोई बात नहीं, कह रहा है तो हम सेकंड पार्ट भी फाइंड कर लेंगे। अब सेकंड पार्ट देखो यही कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आपसे मांगा है एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको कितनी चीजें पता होनी चाहिए? दो। एक तो आपको पता होना चाहिए एंगल, एक रेडियस। अब रेडियस तो क्वेश्चन ने खुल्लम खुल्ला दी हुई है कि भैया रेडियस, अरे तू काहे उड़ रहा है बे? रेडियस कितनी है? रेडियस है 35/2। तो रेडियस तो क्वेश्चन ने दी हुई है, क्या नहीं दिया? एंगल। तो जरा आ जाओ एंगल की भी बात कर लेते हैं। एंगल ना दे के उसने क्या बताया है कि आपके 10 इक्वल सेक्टर्स बनेंगे। कितने इक्वल सेक्टर बनेंगे? 10। तो 10, जब 10 सेक्टर्स है, देखो ये रहा पहला सेक्टर,
दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, चौथा सेक्टर, पांचवा सेक्टर, छठा सेक्टर, सातवां सेक्टर, आठवां सेक्टर, नौवां सेक्टर और 10वां। जब ये 10 के 10 सेक्टर है तो ये 10 के 10 सेक्टर कंप्लीट होके एक सर्कल बना रहे हैं। जब 10 सेक्टर एक सर्कल को बना रहे हैं तो 10 सेक्टर्स ने कितना एंगल बनाया होगा? जब वो पूरा एक सर्कल बना रहे हैं तो 10 सेक्टर्स ने टोटल एंगल कितना बनाया होगा? 360 डिग्री। लेकिन हमसे तो एरिया ईच सेक्टर का, हर सेक्टर का मांगा है। तो 10 मल्टीप्लाई से अगर उधर डिवाइड में जाएगा तो एक सेक्टर का एंगल पता चल जाएगा, और एक सेक्टर का एंगल आ रहा है 360 अपॉन 10। जीरो से जीरो काट दो तो यानी कह सकते हैं 36 डिग्री। एक सेक्टर का एरिया कितना, आपको एक सेक्टर का एंगल कितना आ रहा है? 36 डिग्री। अगर एक सेक्टर का एंगल 36 डिग्री है तो अब आप फाइंड कर सकते हो क्या? एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करूं, एरिया, एक सेकेंड बस, ठीक है। अगर मैं फाइंड करूं एरिया ऑफ सेक्टर तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही है। अब अगर ये आपको पता है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 36। 360 है नीचे, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू जो है वो 35/2 है। अब सारी अगर वैल्यूज पुट हो गई तो सारी वैल्यू पुट होने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो। इससे इसे आप 10 टाइम्स काट सकते हैं। 7 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स, 5 से ये कट जाएगा 5 7 या 35, 5 से 2 टाइम्स कट जाएगा। अ, अब मेरे हिसाब से कोई वैल्यू नहीं कट रही। अब बच रहा है 11, 5 और 7। आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 4 बचा हुआ है। तो यानी वैल्यू बनेगी मेरे हिसाब से 35 बनेगी। 35 बन जा 35 का 5 कैरी लगा 3, और 35 बन जा 35 और 3 38। तो 385/4 mm², इतना एरिया होगा ईच सेक्टर का। तो यानी कह सकते हैं कि हर सेक्टर का एरिया निकाला जा सकता है। ठीक है, बस फॉर्मूला लगा लेना एरिया ऑफ सेक्टर। एंगल आपको यहां पे पता चली गया था। ठीक है, एंगल आपको यहां पे पता चली गया था कि जो एंगल था वो कितना था? 36 डिग्री। रेडियस आपको दी हुई थी। एंगल और रेडियस अगर आपको दोनों चीजें दी हुई हैं तो सीधा सीधा क्या लगा लो भैया? फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला पता ही है। हाँ भाई, तो जब फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला काहे नहीं लगाते हो? ठीक है, ठीक है ना? मस्त करके। चलो, अब ये बात थी क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी क्वेश्चन नंबर 9 में? देखो, दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिक्कत और परेशानी अगर हो तो उसे सुलझा लो, छोड़ना नहीं है। दिक्कत और परेशानी वाला खेल नहीं खेलना है। ठीक है, और बाकी फिर भी रह जाए तो हमसे पूछ लो। कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। ठीक है, चलो। अब अगर क्वेश्चन नंबर 9 हो गया तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तैयार हो सवाल नंबर 10 के लिए? हैं? चलो भाई, सवाल नंबर 10 पर चल के देखते हैं एक बार क्या कहता है। इसको थोड़ा सा देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? कह रहा है एक अम्ब्रेला है जिसकी 8 रिब्स है। अब अम्ब्रेला में देखो, छाता सबने देखा है। छाता में आपने सबने देखी होंगी, वो लोहे लोहे वाली तार होती है। ठीक है, लोहे वाली तार होती है। तो उसी तरीके की तार है, और कह रहा है ऐसी 8 तार है। उन्हें रिब्स कहा गया है, और कह रहा है ऐसी कितनी तार है? 8 तार है। अगर ऐसी 8 तार है विच आर इक्वली स्पेस्ड, जिनके बीच का स्पेस इक्वल है, यानी वो इक्वल स्पेस्ड है। इक्वल स्पेस्ड है तो कह रहा है अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। कह रहा है अज्यूम कर लो कि जो अम्ब्रेला है, ठीक है, जो अम्ब्रेला है
वो 8 इक्वल हिस्सों का है और उसे अगर फ्लैट कर दिया जाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा जिसकी रेडियस कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्वेश्चन में दी हुई है आपको 45 सेंटीमीटर। अब फिगर में आ जाओ, देखो मैंने अभी अभी आपको समझाया था पीछे। अब अगर आप इस फिगर को देखो तो इस फिगर में टोटल 8 रिब्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको अभी अभी समझाया, ये आठों रिब्स मिलके टोटल कितना एंगल बना रही होंगी, 360, क्योंकि ये आठों ही तो कंप्लीट कर रही है पूरे सर्कल को। तो जब ये पूरे सर्कल को यही आठों रिब्स कंप्लीट कर रही हैं, तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि जो 8 रिब्स हैं वो मिलकर टोटल कितना एंगल बना रही हैं, 360 डिग्री। हमें तो एक रिब्स की बात करनी है, हमें तो एक का एंगल चाहिए, एक के एंगल के लिए 360 अपॉन 8। अब आप इसे देख लो कैसे कैंसिल हो जाएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, 8 से काट सकते हैं, 8 से काट लो, देखते हैं कटता है नहीं कटता। 8 4 जा 32, 40, 8 5 जा 40। तो दैट मीन्स द एंगल इज 45 डिग्री। तो यानी क्वेश्चन में आपको एंगल और रेडियस दोनों चीजें दे रखी हैं। हाँ, एंगल दे नहीं रखा था लेकिन पता लगाया जा सकता है, उसके लिए उसने सफिशियंट चीजें दी थी। ठीक है, उसके लिए उसने उतनी सफिशियंट चीजें दी हैं कि आप उसका एंगल पता कर सकते हैं। तो यहां क्वेश्चन में हमें रेडियस और एंगल दोनों मिल गए। अब मिल गए तो फिर तो वो कुछ भी मांग ले हमसे, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला की दो कंसेक्यूटिव रिब्स मिलके एक सेक्टर बना रही है, दो कंसेक्यूटिव रिब्स मिलके क्या बना रही है, एक सेक्टर। तो जब दो कंसेक्यूटिव रिब्स मिलके एक सेक्टर बना रही है, इसका मतलब आपसे मांगा है एरिया ऑफ सेक्टर। अब 45 डिग्री पे मेजर तो नहीं बन सकता, तो कुल मिला के आपसे मांगा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू आप 45 रख लें, पाई की वैल्यू आप 22/7, अगर उसने नहीं कहा 3.14 को तो कोई दिक्कत नहीं, 22/7 रख लें। आर स्क्वायर है तो आर की वैल्यू 45 है, स्क्वायर होने की वजह से वो दो बार हो जाएगा, 45 इंटू 45। अब देख ले जो भी वैल्यू कट रही है ये आपस में मेरे हिसाब से कट जाएंगे। 45 से 8 टाइम्स कट जाएगा, उसके बाद 2 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 11 टाइम्स कट जाएगा, 7 से ये नहीं कटेंगे 45। अब 45 का स्क्वायर होता है 2025 एंड 11 अभी बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 7 4 जा 28। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, इसे कैलकुलेट करके जो भी आएगा वही आपका आंसर है। यानी आप कह सकते हो कि दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में क्या एरिया होगा, कुछ इतना एरिया आपका आएगा। तो देखो भाई, सिंपल था क्वेश्चन, एंगल नहीं दिया था, एंगल तो आपको मिल जाएगा, उतना मुश्किल नहीं था। रेडियस आपको दी थी, और रेडियस और एंगल देने के बाद हमसे सेक्टर पूछ ले और हम उस सवाल को छोड़ दें, हैं? ऐसा हो सकता है क्या भला? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमसे ऐसे सेक्टर पूछे और हम उस सवाल को छोड़ दें। तो इतनी बात हुई आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 10। अब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया तो चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब याद आया, हम देखो मुझे अब पता चला, कल वाली क्लास वो इसलिए रह गई, कल वाली वो इमरजेंसी इसलिए आ गई क्योंकि हमारा तीन का तिगड़ा टूट रहा था। अब तीन का तिगड़ा कैसे टूट जाएगा भैया, हमें तो तीन पे ही चलना है। ठीक है, अब देखो, अब बात हो गई ना 9 और 10 की, तो देखो अब आ लिया हम तीसरे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो तिगड़ी बना के चलनी है, मतलब हाँ, वो तिगड़ी नहीं बन पा रही थी ना कल, इसीलिए मामला खराब हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। कह रहा है अ कार हैज टू वाइपर्स, एक कार है जिसके दो वाइपर्स हैं, जिसके वाइपर की लेंथ, आप देखो कोई भी कार है तो कार का वाइपर कुछ इस तरीके का होता है, लेकिन जब वो बारिश होती है और चलता है तो वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। यही तो है कि भैया कार का वाइपर ऐसे होता है, चुड़िंग चुड़िंग चुड़िंग। हाँ, थोड़ा सा फालतू हो जाता है, मतलब अगर आप बनाना चाहो, ठीक है, तो ऐसे हो जाता है, वो थोड़ा सा फालतू हो जाता है, ऐसे।
ठीक है, एक्यूरेट सीधा नहीं जाता, वो थोड़ा सा फालतू चला जाता है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया एंगल 115 डिग्री का है उसका। कितना है एंगल? 115 डिग्री। एंगल के बाद क्वेश्चन ने आपको कहा है कि जो वाइपर है उसकी लेंथ कितनी है? 25। तो यही तो है मेरा वाइपर। इसकी लेंथ कितनी दी है? 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय ईच स्वाइप। कह रहा है टोटल एरिया बताओ जो क्लीन कर देगा वाइपर एक स्वाइप में। तो स्वाइप में वाइपर का होगा, यहां से यहीं तो जा सकता है, तो मतलब इतना ही तो एरिया आपसे मांगा है। और आप जानते हैं इस एरिया को कहा जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो यानी आपसे क्या मांगा है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 115 डिग्री माइनर ही है। फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू जो है वो 115 डिग्री है, 360 है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है 3.14 ले लो। नहीं, इसमें नहीं कहा, नीचे वाले में कहा है। कोई नहीं, 22/7 ले लो, 22/7। आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 25। अब आप इसे सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगी। अब कैलकुलेशन तो देखो सबकी अपने तरीके से चलती हैं, जिसको जैसे पसंद आए वैसे कर लेना। मेरे हिसाब से ये तो कटेंगे आपस में, 5 से काट लो। 5 से अगर काटते हैं तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ये आ गया। अब ये तो आपस में कटेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 टाइम्स भी अगर काटेंगे तो वो 69 बनेगा, और ये 72 है, तो ये तो छोड़ो, ये तो कटेंगे नहीं। तो आपस में बस कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। और कैलकुलेशन क्या आ रही है? 23 इंटू 22 इंटू 25 अपॉन में 72 इंटू 7। इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेना। इस पूरे को कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर है। तो यानी ये जो कैलकुलेशन है ये आपके लिए क्या हो गई? होमवर्क। ये आपका वर्क हो गया। आपको भी तो कुछ करना है। देखो यार, कैलकुलेशन तो सब है, कैलकुलेशन सब कर सकते हैं। अब ये नहीं आप वो इतने छोटे बच्चे रह गए हैं कि भैया 23 की मल्टीप्लाई 22 में करके दिखा दो, ठीक है। और कहोगे तो मदद कर सकता हूँ, 25 25 625 हो जाएगा। नहीं, करने को तो खैर पूरी भी कर लेंगे यार, हम पूरी कर देंगे, लेकिन नहीं, कुछ काम थोड़ा सा आपको भी करना चाहिए। इस बहाने क्वेश्चन को देखोगे और दोबारा पढ़ोगे तो सही, वरना मुझे पता है तुम नालायक हो बहुत, ठीक है। सबको जानता हूं मैं, तुम सबकी नस नस से वाकिफ हूँ। बता रहा हूं मैं, इतनी नालायक हो रहे हो ना तुम, जितने हो रहे हो सबको बता रहा हूं मैं। ठीक है, पढ़ लो अच्छे से, मान जाओ। क्वेश्चन नंबर 11। तो इतनी बात रही क्वेश्चन नंबर 11 में। आज हमने इस क्लास में 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। अब 9 तो नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 9 के लिए हमें थोड़ा सा इसकी जरूरत थी। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, जिसमें आपको एंगल और रेडियस दोनों दे रखी थी, आपको माइनर सेक्टर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम था, रेडियस और एंगल आपको दोनों दिए हुए हैं, आपको निकालना था एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ही था, उसमें भी कुछ इतनी खास, कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। इस क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी की डिस्कशन, बाकी की चीजें हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए इसी तरीके से, ठीक है। और जब तक के लिए साइनिंग ऑफ।